देखो अपन ने इस चैप्टर में मेन टारगेट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना है, यानी कि ओर से अपन ने मेटल को छीनना है। तो सबसे पहले अपन ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर अपन ने क्या क्या किया, फ्लोटेशन प्रोसेस किया, मैग्नेटिक सेपरेशन किया, ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग किया, लीचिंग किया। इससे आपने ओर को प्यूरीफाई कर लिया। ओर को प्यूरीफाई का मतलब उससे इम्प्योरिटी अलग करती, सिर्फ ओर ही आया आपका अब तक। अब ओर के बाद रिडक्शन ऑफ ओर करेंगे। रिडक्शन ऑफ ओर का मतलब ये होता है ओर को अपन ऑक्साइड ओर में चेंज कर देंगे। जो ऑलरेडी ऑक्साइड में है उनको ठीक है। अब जैसे फ्लोटेशन सल्फाइड ओर के लिए लगा था, तो उसमें सपोज करो कि आपका ये आ गया FeS2 है। तो FeS2 अब मिल तो गया, इसको अपन ऑक्साइड ओर में चेंज कर लेंगे। उससे क्या होता है कि मेटल को सेपरेट करना इजी होता है ऑक्साइड ओर से। फिर जब आपको ऑक्साइड ओर मिल जाएगा, फिर रिफाइनिंग ऑफ ओर, यानी कि और जब मेटल मिलेगी ना, आपको मेटल मिलेगी तो उसको और प्यूरीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले इस पे फोकस करो। तो रिडक्शन ऑफ ओर का रिडक्शन करने के 3 मेथड हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, ठीक है। अब देखो फिर रिडक्शन ऑफ ओर के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं ना। बस ये माइंड में रखना है, रिडक्शन ऑफ ओर में अपन ने कुछ नहीं करना, ऑक्साइड में चेंज करना है ओर को। सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज करना है, ऑक्साइड में, ठीक है, ऑक्साइड में चेंज करना है। तो देखो फिर सबसे पहले रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर सल्फाइड ओर को आप हीट कर रहे हो, तो ये सल्फाइड से ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। सल्फाइड से किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर आप हीट करोगे तो वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। फिर सेकंड है कैल्सिनेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हो तो रोस्टिंग, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करोगे तो कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में सल्फाइड को नहीं, कार्बोनेट को या हाइड्रो ऑक्साइड को हीट करते हैं, तब भी आपको कौन सा और मिलता है, ऑक्साइड। यानी कि रिडक्शन में मेन पर्पज़ ये है कि जो आपका ओर है ना, उसको ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज कर दो, यानी कि मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा दो, सिंपल लैंग्वेज में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है, अभी पढ़ने वाले हैं। तो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन ऑफ ओर के 3 प्रोसेस अपन ने किए हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग को भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये है भाई स्मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेटल ऑक्साइड। स्मेल्टिंग में क्या होगा, मेटल ऑक्साइड मिल गया ये, ठीक है, ये अपन रोस्टिंग से भी मिल गया था और कैल्सिनेशन से भी मिल गया था, ठीक है। उसको मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। ये मेटल का ऑक्साइड था, और था ये, और था, ठीक है। पहले तो और को प्यूरीफाई किया था, फ्लोटेशन प्रोसेस लगा के या मैग्नेटिक सेपरेशन लगा के। अब और से देखो, फिर और को ऑक्साइड और में ले गए। अब ऑक्साइड से मेटल, देखो ये ले ली मेटल भाई, ये मेटल मिल गया आपको। किसका यूज़ करके, रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन यूज़ कर सकते हो आप, कार्बन यूज़ कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, एलुमिनियम यूज़ कर सकते हो। ये रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप ऑक्साइड ओर को मतलब ऑक्साइड ओर से अपने को क्या मिल जाएगी, मेटल मिल जाएगी, मेटल, इम्प्योर मेटल। अभी तो इम्प्योर है ये, फिर मेटल को भी प्योरीफाई करेंगे आगे। तो ये थी स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग से आगे एक छोटा सा प्रोसेस है सेल्फ रिडक्शन। का मतलब क्या है, देखो भाई, सबसे पहले ऑक्साइड ओर में चेंज कर लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो कौन सा प्रोसेस लगाया इन्होंने, रोस्टिंग। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैल्सिनेशन, तो ऑक्साइड ओर में चेंज कर लिया।
फिर आगे क्या होगा कि मान लो ये ऑक्साइड में चेंज हो गया, फिर सल्फाइड और भी होगा, फिर आगे ये फर्दर यानी कि जो सल्फाइड और पड़ा होगा वो इसी से रिएक्ट करके मेटल ही दे देगा, यानी और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सबसे पहले सपोज करो कि आपके पास 100 था, टोटल 100 कॉपर सल्फाइड था, 50 आपने चेंज कर लिया इसमें, तो पीछे कॉपर सल्फाइड कितना रह गया 50, 50 ये 50 ये, दोनों आपस में रिएक्ट करके कौन सी मेटल दे दी, कॉपर मेटल, इम्प्योर कॉपर। अब मेटल आ चुकी है आपके पास, आप क्या लेके चले थे, ये माइंड में ज़रूरी होना है कि ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि लेके क्या चले थे। आप कॉपर का ओर लेके चले थे, ओर को प्यूरीफाई किया, फिर उस ओर से ऑक्साइड में चेंज किया, अब ऑक्साइड से आपने मेटल ले ली। अब इस इम्प्योर मेटल के ऊपर आप लगा दोगे रिफाइनिंग। क्या लगा दोगे, रिफाइनिंग। जब इम्प्योर मेटल के ऊपर रिफाइनिंग लगाओगे तो आपको मिल जाएगी प्योर मेटल। ये पूरे चैप्टर का मोटिव है, पूरे चैप्टर का मोटिव ये है कि प्योर मेटल चाहिए भाई, लेकिन प्योर मेटल ऐसा नहीं है कि अर्थ से सिद्ध निकाली जाती हैं। प्योर मेटल के लिए आपको प्रोसेस लगाने पड़ते हैं। पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद आपने क्या किया, उस ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज कर लिया। ऑक्साइड ओर के बाद फिर क्या किया आपने, उनमें मेटल भी मिली, उस इम्प्योर मेटल मिली जो उसकी रिफाइनिंग कर दी, तो इम्प्योर मेटल किस में चेंज होगी, प्योर मेटल में। तो सबसे मेन क्वेश्चन है कि सेल्फ रिडक्शन क्यों बोला गया। देखो कॉपर का कॉपर से ही काम चल गया, कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड आपस में ही कॉपर मेटल को इन्होंने आगे अलग कर दिया सभी इम्प्योरिटीज से, ठीक है। तो किसी अदर पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपस में ही काम चल गया इनको, इसलिए इसको सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन इन विच स्पीसीज रिएक्ट विद सेल्फ, खुद से, टू फॉर्म ए न्यू स्पीसीज इज नोन एज सेल्फ रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर सल्फाइड से कॉपर ही ले लिया इन्होंने, तो इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। 1 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है ब्लिस्टर कॉपर किसको कहते हैं, कॉपर के सरफेस के ऊपर SO2 गैस, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर ऑफ कॉपर। कॉपर हैविंग ब्लिस्टर ऑफ SO2 गैस ऑन सरफेस, इसे वो ब्लिस्टर ऑफ कॉपर बोल देते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मेन पर्पज़ अपना ये है, जो इम्प्योर मेटल आई है आपके पास, इम्प्योर मेटल, उसको प्योर करना है। जैसे इस रिएक्शन में आई थी ना अभी, ये अपने सेल्फ रिडक्शन वाला टॉपिक ही है, तो इसमें कॉपर आया था, तो ये जो कॉपर मिला अब तक अपने को ओर से जो मेटल मिलेगी डायरेक्ट, ओर से जो अपने को मेटल मिलेगी वो अभी इम्प्योर है, उसको आप प्यूरीफाई करेंगे, प्योर मेटल में चेंज करेंगे, और इसके लिए प्रोसेस लगता है रिफाइनिंग। कौन सा प्रोसेस लगेगा, रिफाइनिंग। अब वही है जैसे ओर की कंसंट्रेशन की थी आप लोगों ने, तो ओर की कंसंट्रेशन का एक ही मेथड नहीं था, मैग्नेटिक सेपरेशन भी था, फ्लोटेशन प्रोसेस भी था, लीचिंग भी था, हाइड्रोलिक वॉशिंग भी था। वैसे ही रिफाइनिंग के भी ये सारे मेथड हैं, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी। इन सब में से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब इम्पोर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा बार पूछे गए हैं, रिपीट टेंडेंसी है जिनकी ज़्यादा, वो जोन रिफाइनिंग है और एक वेपर फेज रिफाइनिंग है। सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इनकी है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, बड़ा आसान है। हाँ भाई, सबसे पहले देखो लिक्वेशन। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि लिक्वेशन लगता किसके लिए है, पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सभी के लिए एक मेथड लगता तो एक ही मेथड पर नहीं जरूरत थी। लिक्वेशन उनके लिए लगेगा जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ये ध्यान रखना, लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसी कौन कौन सी मेटल हैं, टिन हो गया, लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, इनके लिए लगेगा। ये होगा क्या, इसमें ये हीटर है, हीट करेंगे यहाँ से। अब मेल्टिंग पॉइंट लो है तो मेटल ईजिली मेल्ट हो जाएंगी, और मेटल ईजिली मेल्ट हो जाएंगी तो नीचे आ जाएंगी और इम्प्योरिटी ऊपर रह जाएगी। बस यही तो है। ये मेथड किसके लिए लगता है, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, लो, और इम्प्योरिटी का कैसा होना चाहिए, हाई। सपोज करो कि इम्प्योरिटी का भी लो है और मेटल का भी लो है, तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा।
ये मेथड कब लगेगा? जब मेटल का लो होगा और इम्प्योरिटी का हाई होगा। तो सारी की सारी जब हीट करोगे इम्प्योरिटी तो मेल्ट होगी नहीं, वो तो यहीं रह जाएगी, वो नहीं मेल्ट होती क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई है। लो किसका है? मेटल का। तो मेटल सारी की सारी मेल्ट होके नीचे आ जाएगी इसमें, तो यहाँ सारी प्योर मेटल आपकी कलेक्ट हो जाएगी। इन दिस मेथड लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल फ्लो ऑन स्लोपिंग सरफेस, इसको स्लोपिंग सरफेस बोलते हैं। हाइयर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज़, इससे सेपरेट हो जाएगी मेटल और सारी सारी इम्प्योरिटी इधर रह जाएगी क्योंकि वो तो मेल्ट हुई नहीं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई था। बस लिक्वेशन में यही है। इसके बाद बात कर लेते हैं डिस्टिलेशन के लिए। डिस्टिलेशन में लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल। देखो लिक्वेशन में क्या था? लो मेल्टिंग पॉइंट था, नोट करना है ये पॉइंट। अब किसके लिए पढ़ रहे हैं? लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल, जिंक कैडमियम मरकरी, इसके लिए। तो इसमें क्या होगा? वही हीट वाला प्रोसेस है। एक सिस्टम लगा होता है, मान लो कि ये कंडेंसर ले लिया अपन ने पूरा, तो इसमें अपन ने इम्प्योर मेटल डाली और उसको हीट कर दिया। तो होगा क्या? जैसे मर्क्यूरी है, लिक्विड तो ऑलरेडी था ये, जब इसको आप हीट करोगे तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा? वेपर फॉर्म में। अब ध्यान देने वाली बात है कि वेपर फॉर्म में जो उठेगा, यहाँ से वेपर फॉर्म में जो उठेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेटल होगा, क्योंकि जो इम्प्योरिटी होंगी उनके वेपर नहीं बनेंगे। अगर इम्प्योरिटी के भी वेपर बनते हैं तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो यही है इस मेथड का प्रिंसिपल कि मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए और इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो इम्प्योरिटी तो यहाँ लिक्विड फॉर्म में ही पड़ी रहेंगी, यहीं पर रहेंगी इम्प्योरिटी तो, और जो मेटल थी इसके अंदर वो वेपर बन के ऊपर उठने लग जाएंगी। इनको अलग बिकर में अपन कलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर सारी की सारी मेटल को, और फिर कंडेंस कर लेंगे वापस से। ठीक है, दोबारा से सुन लो कि मर्क्यूरी लिया, मान लो लिक्विड फॉर्म में था लेकिन वो इम्प्योर था, तो आपने हीट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मेटल वेपोराइज हुआ। मेटल वेपोराइज होके अलग यहाँ कलेक्ट कर लिया इसको, मेटल को और वेपर से फिर ये कंडेंस करके किस फॉर्म में लिया इसको? वापस लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ भी मर्क्यूरी था, यहाँ भी मर्क्यूरी है, लेकिन यहाँ जो मर्क्यूरी होगा प्योर फॉर्म में होगा। यहाँ जो मर्क्यूरी पड़ा था वो इम्प्योरिटी के साथ पड़ा था, तो इम्प्योरिटी तो लिक्विड फॉर्म में रही, क्योंकि अपन ने मान के चले हैं, ये लेकर चले हैं इम्प्योरिटी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, तो इसलिए वो वेपोराइज नहीं हुई। अकेली सिर्फ क्या वेपोराइज हुआ? मेटल। ठीक है, तो वही था क्रूड मेटल हीटेड इन ए फ्लास्क, प्योर मेटल वेपोराइज, प्योर मेटल ही वेपोराइज होगा। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, नॉन वोलेटाइल वो इम्प्योरिटीज़ हैं जिनके ईजिली वेपर नहीं बनते। ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल वर्ड काफ़ी टाइम रिपीट होते हैं। नॉन वोलेटाइल वो हैं ईजिली कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर। हाँ जी, इसके बाद पढ़ लेते हैं अपन जोन रिफाइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से देखना इसमें। तो अपन डायग्राम की बात करेंगे। ये हीटर लगा रखा है, ठीक है, और ये ना इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं आगे पीछे, यहाँ से स्लाइड रोल कर सकता है। ये मेटल रोड ले रखी है अपन ने। अब वही है, इसका भी एक प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब आप हीट करोगे तो होगा क्या, क्योंकि ये हीटर लगा रखे हैं, रोलर हीटर। जब आप हीट करोगे तो इम्प्योरिटी मेल्ट होंगी इसमें, ठीक है, इम्प्योरिटी मेल्ट हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में? मेटल के कंपैरिजन में। ये रोड ले लिया आपने इम्प्योर मेटल की। जब आप इसको हीट करोगे, इसको हीट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, मेटल है जो वो मेल्ट नहीं होगी, इम्प्योरिटी मेल्ट हो जाएगी। हीट किया आपने रोड को, तो मेटल, तो होगा क्या कि जैसे जैसे आप हीट करोगे मेटल मेल्ट नहीं होगी, पहले इम्प्योरिटी मेल्ट हो जाएगी। अब एक एंड से आप हीट कर रहे हो इसको, यहाँ से सपोज करो ये यहाँ तक ले लो रोड, एक एंड से आप हीट कर रहे हो, तो जो ये इसमें इम्प्योरिटी होंगी वो मेल्ट होके एक एंड पे आ जाएंगी। यहाँ सपोज करो यहाँ कलेक्ट हो रही हैं। देखो ऐसा है कि जैसे जैसे मेल्ट होगा ना,
मेल्ट कौन होगा, पहले ये सोचने वाली बात है। मेल्ट होगी इम्प्योरिटी, पहले इम्प्योरिटी मेल्ट होगी, एक कोने पे आने लग जाएगी, जो ये मैंने ब्लैक कर रखा है, और सारी की सारी जो मेटल है वो एक तरफ रह जाएगी, क्योंकि मेटल है ना, जो मेटल है वो एक एंड पे फिक्स है, और इम्प्योरिटी मेल्ट हो गई एक एंड पे आ गई। अब यहाँ जो ये पोर्शन है ये तो सिर्फ मेटल का रह गया, और ये पोर्शन किसका है, ये इम्प्योरिटी का है, इसको यहाँ से कट कर देंगे बस। तो ये जो टुकड़ा आपको मिला है इतना, ये जो टुकड़ा मिला है ये तो प्योर मेटल का है, ये इम्प्योरिटी का है, इसको कट कर देंगे यहाँ से। ये जोन रिफाइनिंग है। तो देखो स्टेप क्या क्या जो जो अपन ने किया है वो। स्टेप 1, मोबाइल हीटर फिक्स वन एंड ऑफ द रोड, इम्प्योर मेटल, शुरू में तो इम्प्योर थी वो। मोल्टन जोन मूव अलोंग विद द हीटर, जैसे जैसे हीट को आगे मूव करोगे तो मोल्टन जोन भी आगे, मोल्टन जोन मूव अलोंग विद हीटर, जो मोल्टन जोन है मूव फॉरवर्ड, वो मोल्टन जोन किसका था, इम्प्योरिटी का था, वो आगे चल रहा था, ठीक है। इम्प्योरिटी पास इनटू मोल्टन जोन, इम्प्योरिटी है वो किस में आ गई थी, मोल्टन जोन में आ गई थी, यहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर इस तरफ आ गई थी, हीटर के साथ मूव कर करके। स्टेप 3 में क्या हुआ, एट वन एंड इम्प्योरिटी गेट कॉन्सेंट्रेटेड, एक आपने क्या किया था, ये रोड ली थी इम्प्योर, तो देखो प्रिंसिपल माइंड में नहीं रखोगे ना फिर प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। रोड ली थी, रोड में आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्योरिटी मेल्ट होके ना एक एंड पे कलेक्ट हो जाएगी, मेटल मेल्ट नहीं होगा। तो हीटर मूव करवा रहे थे, यानी कि जो हीटर मूव कर रहा था ना उसके साथ इम्प्योरिटी ही मूव करे, क्योंकि वो इजीली मेल्ट होके एक एंड पे कलेक्ट होगी, मेटल मेल्ट नहीं हुई इजीली, ठीक है। तो इस टुकड़े को अपन ने कट कर दिया था, तो वही लिखा है एट वन एंड इम्प्योरिटी गेट कॉन्सेंट्रेटेड, इस एंड पे कॉन्सेंट्रेट हो गई थी, और इसको अपन ने कट कर दिया था यहाँ से। तो जो ये आपको मिला है पार्ट्स, मेटल पार्ट, तो ये प्योर है, सेमीकंडक्टर के लिए यूज़फुल है। और ये मेथड किसके लिए लगेगा, इनके लिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम, इंडियम, इनके लिए आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मेथड आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इनमें से अगर किसी मेथड में कन्फ्यूजन आए तो आप पूछ सकते हो, ग्रुप में मैसेज डाल देना भाई।